अतीक अहमद के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। अतीक अहमद के छोटे बेटे का दर्दनाक अंत। जानिए आज कहां है अतीक का पूरा परिवार। छोटे बेटे की मौत से फिर चर्चा में अतीक का परिवार। जुर्म के जिस दलदल को अतीक अहमद ने सींचा था, उस दलदल ने आज उसके पूरे कुनबे को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि उसके छोटे बेटे की भी सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। जी हाँ, जिस छोटे बच्चे का जुर्म की दुनिया से सीधा कोई लेना देना भी नहीं था, वो भी इस खौफनाक अंत की लपेट में आ गया। एक तरफ अतीक का तीसरा बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, दो बड़े बेटे जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं और अब सबसे छोटे बेटे की इस दर्दनाक मौत ने अतीक के बचे कुचे कुनबे को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। प्रकृति का नियम कहता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। जो अतीक कभी प्रयागराज और पूरे यूपी में अपने नाम का खौफ चलाता था, आज उसका पूरा परिवार एक एक बूंद आंसू बहाने को मजबूर हो गया है। आखिर छोटे बेटे की मौत के बाद आज अतीक के परिवार में कौन कौन बचा है, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन कहां छिपी है और कैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी से इस माफिया राज का नामो निशान मिटा दिया। आइए समझते हैं द ट्रुथ 24 की इस खास वीडियो में। अतीक के बेटों का दर्दनाक अंत। अतीक अहमद के 5 बेटों का अंजाम इस बात का सबूत है कि अपराध का रास्ता सिर्फ बर्बादी की तरफ जाता है। उमेश पाल हत्याकांड में सरेआम गोलियां चलाने वाला अतीक का तीसरा बेटा असद, जिसे अतीक अपना उत्तराधिकारी मानता था, झांसी में यूपी एसटीएफ के हाथों एनकाउंटर में मारा गया। अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की हाल ही में एक दर्दनाक सड़क हादसे में जान चली गई। अतीक के जुर्म की कीमत उसके इस बेगुनाह छोटे बेटे को भी अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इसके अलावा अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर, जो कई बड़े रंगदारी, अपहरण और जमीनों पर कब्जे के मुकदमों में आरोपी है, इस वक्त लखनऊ की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद भी रंगदारी और जानलेवा हमले के मामले में प्रयागराज की नैनो सेंट्रल जेल में सलाखों के पीछे है। अतीक अहमद के चौथे बेटे एहजम अहमद पर फिलहाल कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वो प्रयागराज में अपनी बुआ के पास कड़ी पुलिस और कानूनी निगरानी में रहता है। कहाँ गायब है 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन। अतीक के मारे जाने और बेटों की मौत के बाद भी जो सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, वो है उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता परवीन पर यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। शाइस्ता परवीन पर आज दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि जब उसके बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, तब भी वो डर के मारे उसका आखिरी चेहरा देखने नहीं आ सकी। जब अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई, तब भी वो अपने पति के जनाजे में शामिल नहीं हो पाई। और अब जब परिवार में ये नया हादसा हुआ, तब भी शाइस्ता परवीन पुलिस और एजेंसियों के डर से एक भगौड़ी की तरह दर बदर भटक रही है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन आज भी कानून की पकड़ से दूर छिपी हुई है। कभी प्रयागराज में कांपती थी जनता, आज अतीक के परिवार का यह हश्र देखकर उन दिनों की याद आती है जब अतीक का प्रयागराज और पूरे यूपी में सिक्का चलता था। एक समय था जब प्रयागराज की सड़कों पर अतीक के गुर्गे सरेआम गोलियां चलाते थे। जमीनों पर कब्जा करना, व्यापारियों से रंगदारी वसूलना और कानून की धज्जियां उड़ाना अतीक का रोज का काम था। स्थिति इतनी भयावह थी कि आम लोग और बहन बेटियां शाम होते ही सड़कों पर निकलने से डरती थी। अतीक खुद को कानून से ऊपर समझता था और राजनीतिक संरक्षण के दम पर अपनी समानांतर सरकार चलाता था। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद हवा का रुख बदल गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल से कसम खाई थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहती है, इसे हम काट रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार देंगे। योगी सरकार ने अतीक की 1400 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया, उन्हें जब्त किया और माफियाओं की अवैध जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनवा दिए। अतीक अहमद के साम्राज्य का ये पतन और उसके परिवार का ये दर्दनाक अंत हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो अपराध के दम पर अपनी हुकूमत कायम करने का सपना देखता है।
अतीक ने अपने जीवन में दूसरों के परिवारों को उजाड़ा, लोगों के बेटों को छीना और आज नियति का चक्र देखिए कि उसका अपना कुनबा पूरी तरह खत्म हो चुका है। ना कोई वारिस बचा, ना कोई नाम लेने वाला। आपको क्या लगता है, क्या यूपी पुलिस को फरार चल रही शाइस्ता परवीन को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और इनसाइड खबर के लिए द ट्रुथ 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।